हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप रेंजर अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने पीछे बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि मैं बात करने वाला हूं आज आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर भाई। इसमें क्या कैसा पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है ना। तो इन सारों को मैं आज बात करने वाला हूँ। कांस्टेबल में कितनी वैकेंसियाँ हैं और आपकी भाई आरपीएफ एसआई की वैकेंसियाँ कितनी हैं और इसका फिजिकल कैसा रहता है, इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब सारी चीज़ों को मैं आज बात करने वाला हूँ, वो आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हो। हाँ, अगर वीडियो को देख रहे हो और चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेटेड सूचना है तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके भाई। तो चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ आरपीएफ कांस्टेबल, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो टोटल पोस्टें होती हैं, टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करें तो टोटल पोस्टें जो आपकी 12,500 कितनी होंगी, टोटल 12,500 वैकेंसियाँ होंगी भाई। इसमें कांस्टेबल की भी होंगी और आपकी भाई आरपीएफ एसआई की भी होंगी। आपकी इसमें कांस्टेबल की भी होंगी और आपके आरपीएफ एसआई भी होंगी। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूँ तो टोटल 12,500 में से लगभग 9,000 इसमें भाई किसकी होंगी भी, ये हो जाएंगे आपके आरपीएफ कांस्टेबल की। और अगर मैं एज की बात करूं कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए तो 18 से 25 होगा भाई। और इसमें जो भी आपके ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा भाई। और एससी और एसटी के लिए 5 साल के बाद रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी कि छूट मिल जाएगा भाई। और अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए तो जो उनकी एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि जो उनकी शैक्षिक योग्यता होगी वो आपका हो जाएगा भाई 10th पास। क्या हो जाएगा, 10th पास। अगर आप भारत में कहीं भी कोई स्टेट से अगर 10th पास की हो तो आप ये वही फॉर्म डाल सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो गई। तो ये तो भाई इसका भी क्या है, इसका भी एज और एलिजिबिलिटी है। अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस की, अगर मैं बात करूं तो ये आपका भाई टोटल जो क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 120 और 120 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। और टोटल मार्क की बात करूं तो टोटल मार्क भी आपके 120 नंबर ही होगा। जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा भाई। और अगर मैं बात करूं ऐसे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 गलत किए हैं तो आपका एक सही वाला भी वहां से भाई कट जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे भाई, तो मैं बात करूँ यहाँ पे भाई रीजनिंग उसमें मेंशन होगा। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन उसमें होंगे भाई। और इसमें सब्जेक्ट मैथ भी होगा, मैथ पूछा जाएगा और अच्छा खासा मैथ पूछा जाता है। 35 क्वेश्चन मैथ के भी अच्छे आएंगे। और अगर जीएस की बात करूँ तो ये 50 क्वेश्चन आएंगे। ये तीनों आपको जो मैनेज करने होते हैं वो टोटल आपके भाई 90 मिनट में मैनेज करने होंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में मैनेज करने होंगे। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मिनट के लिए आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो ये तो आपका भाई सिलेबस है, इसका पैटर्न है कि किस तरह से इसका आपका एग्जाम कांस्टेबल का आएगा। और अगर मैं बात करूँ आपके कांस्टेबल फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो हाइट इसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मेल के लिए 65 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर। चेस्ट की मैं बात करूं तो मेल के लिए 80-85 नॉर्मली होना चाहिए, यानी कि 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए भाई कम से कम। और फुलाने के यानी कि आप जब फुलाते हो तो 5 सेंटीमीटर आपका फुल जाना चाहिए भाई। और अगर ये 80-85 अगर आपका 90 हो तो 90 भी आपका 95, यानी कि जो आपका नॉर्मली होगा वो 80 तो कम से कम होना चाहिए। फिर इसके बाद में आपको 5 फुलाना पड़ेगा भाई। और अगर मैं बात करूँ रनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रनिंग यानी कि 1600 मीटर होगी, 1600 मीटर होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। तो ये आपको इतने टाइम में कवर करना होगा, यानी कि आप देख सकते हो रनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इस पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 800 मीटर होगी, जो 800 मीटर होगी वो रनिंग होगी 3:45 मिनट में भी, यानी कि 3 मिनट 45 सेकंड में आपको कवर करना होगा भाई। और अगर मैं हाई जंप की बात करूँ यानी कि 4 फीट होगा मेल के लिए और 3 फीट होगा भाई फीमेल के लिए। और लॉन्ग जंप की मैं बात करूँ कि लॉन्ग जंप जो होगी वो आपकी 14 फीट होगी भाई और फीमेल के लिए भाई 9 फीट होगी। तो ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वही होगा। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ यहाँ से आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका फिजिकल यहाँ से हो जाएगा भाई और ये आपका यहाँ से सिलेबस हो जाएगा भाई। तो ये कांस्टेबल की नहीं था भाई, ये कांस्टेबल की। अगर मैं आरपीएफ एसआई की बात करूँ, आरपीएफ एसआई की अगर मैं बात करूँ तो आरपीएफ एसआई की टोटल वैकेंसियां जो आनी है वो 2500 प्लस आनी है। इसमें एज क्या है, इसमें एज भी वही रहता है 18 से 25 होगा भी। 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का रिजर्वेशन और एससी एसटी 5 साल का रिजर्वेशन। तो मैं बात करूँ सीधी तौर पे कि जो जनरल कैंडिडेट होंगे भी उनके 18 से 25 होने चाहिए, जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 18 से 28 और जो एससी और एसटी कैंडिडेट होंगे उनके लिए भाई एससी जो एसटी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 18 से 30 साल के लिए यहाँ पे मौका दिया जाएगा भाई। और अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो कांस्टेबल और एसआई में सिलेबस में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल यहाँ के रीजनिंग और मैथ जीके जिसका थोड़ा सा डाउन होता है जबकि इसका भी अप होता है।
तो रीजनिंग की मैं बात करूँ 35 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे, एसआई में भी और कांस्टेबल में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। और मैथ के 35 क्वेश्चन, यहाँ पे 35 क्वेश्चन, जीके जीएस 50 तो यहाँ भी 50। यानी कि अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग और जो टोटल आपके क्वेश्चन आने हैं मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, जीएस के, वो कांस्टेबल और एसआई का सेम है भाई। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क आपका है 1/3 का, कितने का 1/3 का, और टोटल टाइम भी आपका 90 मिनट। यानी कि एसआई की बात करूँ तो जो आपके टोटल 120 प्रश्न आएंगे वो भी आपको 90 मिनट में ही दिए गए समय में करने होंगे भाई। अगर आपकी अब एसआई की मैं बात करूँ फिजिकल की, तो फिजिकल भी क्या होता है, हाइट बिल्कुल वही होता है जो मेल के लिए होगा, वो 65 सेंटीमीटर होगा और फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट की मैं बात करूँ भाई नॉर्मली 80-85 होना चाहिए भाई। और रनिंग की मैं अगर जो बात करूँ तो रनिंग मेल के लिए 1600 मीटर होगी 6.5 मिनट में। देख रहे हो भाई एसआई वालों के लिए भी देख रहे हो भाई, यहाँ पे 45 सेकंड सीधे यहाँ पे बढ़ गई भाई कांस्टेबल की तुलना में। तो यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ आसानी से बच्चा एक लगा सकता है भाई। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए कहूँ तो 800 मीटर 4 मिनट में लगाना पड़ेगा भाई। और हाई जंप की अगर मैं बात करूँ तो जो कि मेल कैंडिडेट्स हैं उनको भाई 3 फीट 9 इंच, और अगर मैं बात करूँ फीमेल के लिए 3 फीट आपको भाई लगाना होगी। और लॉन्ग जंप की यानी बात करूँ जो लंबी होगी यानी कि वो आपको 12 फीट मेल और 9 फीट आपको भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए भाई लगाना होगा। तो ये इसका सारा पैटर्न रहा, क्या एग्जाम में कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, उस पर मैंने सारी चर्चा की है। इसका क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे सिलेक्शन होगा, किस बेसिस पे। तो मैं बात करूँ इसका जो प्रोसेस होगा यानी कि प्रोसीजर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद में जैसे आप टेस्ट पास कर लेते हो तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के साथ में आपका जो मेजरमेंट होना होगा हाइट चेस्ट का वो मेजरमेंट होगा भी। आप जैसे ये क्वालिफाई होते हो इसके बाद में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि डीवी बोले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका इसमें मेडिकल हो जाएगा भाई। और जैसे आप मेडिकल में पास होते हो फिर आपके लिए फाइनल कट ऑफ लगाई जाएगी। अगर आपका फाइनल में कट ऑफ में नाम बन जाता है तो आप सीधा ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए भाई। अगर आपका फाइनल कट ऑफ में नाम बन जाता है तो ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार रहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको भाई आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको भाई दे रहा हूँ। तो ये वैकेंसी आनी है और इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल की 26,200 से 32,030 इसका वेतन होता है जो कांस्टेबल में होता है भाई। और एसआई की अगर मैं बात करूँ तो एसआई में लगभग ठीक ठाक पैसा होगा। तो हालांकि वेतन की मैं बात करूँ तो वेतन समय जो सरकारी गवर्नमेंट होती है उसमें सभी वेतन आपका भी ठीक ठाक ही होता है। तो और हाँ अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी इसकी लगभग आपकी जुलाई और अगस्त में आ जाएगी। जुलाई और अगस्त में यानी कि अभी चल रहा है जून, आज है आपका 2 जून, तो 2 जून अगर आज आपका है तो लगभग मान चलिए आपका जुलाई और अगस्त में से आपका आ जाएगा। और हालांकि ऐसा भी किसी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, जो रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन आरपीएफ को जारी किया है कि इतनी कांस्टेबल में 9,000 लगभग पोस्ट रिक्तियाँ हैं और 2500 लगभग आरपीएफ एसआई की रिक्तियाँ हैं। तो ये जो रिक्तियाँ बताई हैं उसी बेसिस के आधार पर हमने भी जानकारी दी कि ये वैकेंसियाँ आनी है। लेकिन हाँ मैं आपको क्लियर एक बार करा दूँ कि ये कोई नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं कहा गया है कि ये वैकेंसी अगस्त में आ जाएगी जुलाई में। एक अनुमान, एक संभावित अनुमान है कि जुलाई अगस्त में आ जाएगी। और एक जो बच्चा होगा उसको तैयारी करने में लगभग 5 से 6 महीने लग ही जाते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो आपका एक बहुत अच्छा ठीक ठाक लेवल तक का पूछा जाता है। और फिजिकल भी आप इसका देख सकते हो भाई अच्छा ठीक ठाक लिया जाता है फिजिकल। तो मैं बात करूँ अगर आप जो भी आपके कांस्टेबल और एसआई के बच्चे इच्छुक हैं वो अपनी तैयारी भी जोरों से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है बेटा, लेकिन अगर आप करते रहोगे कंटिन्यू तो एक दिन जरूर मिल जाती है भाई, है ना। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो आपकी सारी जो तैयारी है। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बता दूं कि जो भी इसकी वैकेंसी है वो कंफर्म है कि वो जुलाई और अगस्त में आ जानी है, क्योंकि आपको भी पता है कि 2024 में चुनाव होने हैं और चुनाव होंगे तो लगभग दिसंबर 2023 से जनवरी में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। और जब आचार संहिता लग जाती है तो ना तो कोई वैकेंसी आती है ना ही कोई वैकेंसी भी उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अगर उसके पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो वो प्रोसीजर में रहती है, यानी कि वो फिर वैकेंसी अभी कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन आचार संहिता के समय कोई भी वैकेंसी भी ना तो कोई उसमें पूरी कराई जाती है ना ही कोई नोटिफिकेशन लाया जाता है। तो मैं बस यही आपको बताने वाला था कि इसकी वैकेंसी जल्द आने वाली है, तो आप लोग भाई तैयारी अपनी करते रहिए। तो चलिए भाई इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें भाई। तो चलिए भाई, बाकी कैसे हैं आप लोग भाई? आशा करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी ठीक ठाक चली रही होगी भाई। तो मैं बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अपने देश में जो भी हैं किसान हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, इनका सम्मान करते रहिए, क्योंकि ये बेटा देश की आन बान शान है, देश नीच चलता है। तो चलिए नमस्कार, मैं